Hello student, welcome to my channel. Today's topic is addition reaction. This topic is very easy but maximum students इस क्या होते हैं इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैं आपको ये जो टॉपिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मैक्सिमम टाइम एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो मैं इस टॉपिक को आपके एनसीईआरटी बुक से ही मैंने पैरा लिया है और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपको ये टॉपिक अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकूँ और आपको ये वीडियो क्लियर इस वीडियो से पूरी तरीके से ये टॉपिक्स आपको समझ में आ जाए। जैसा कि हम देख रहे हैं कि एडिशन रिएक्शन, एडिशन से ही समझ में आ रहा है कि इस रिएक्शन में कुछ ना कुछ ऐड होगा। तो हम देखते हैं पैराग्राफ से पहले हम थोड़ा रीड कर लेते हैं, देन आपको एक्सप्लेन करती हूँ। जिसमें लिखा है कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एंड हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ catalyst such as palladium और निकेल टू गिव सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सबसे पहले इसमें जो टर्म्स है हम उसको देख लेते हैं। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, कैटालिस्ट, ओके, एंड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, ये तीन मेन टर्म है इसमें। तो जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सबसे पहले हम देखते हैं हाइड्रोकार्बन्स किसको कहते हैं। तो हाइड्रोकार्बन जैसे कि आपको नेम से समझ में आ रहा है, हाइड्रोजन एंड कार्बन्स, ठीक है। हाइड्रोकार्बन्स यहाँ पे जैसे दिया ये हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। हाइड्रोजन और कार्बन जैसे आपने इसमें पढ़ा है ना, जैसे CH3, मीथेन, इथेन, ये सब क्या है हमारे हाइड्रोकार्बन से, क्योंकि इसमें क्या होता है केवल कार्बन और हाइड्रोजन से ही मिलके बने होते हैं, इसलिए क्या है हमारे हाइड्रोकार्बन्स। अब हम बात करते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की। तो ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जिसमें डबल या सिंगल बॉन्ड होते हैं, ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें डबल या सिंगल बॉन्ड होते हैं उन्हें हम क्या बोलेंगे, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। और ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जिनमें सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, टोटल बॉन्ड क्या होते हैं, सिंगल होते हैं, सिंगल बॉन्ड रहते हैं, ऐसे हाइड्रोकार्बन्स हम बोलेंगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अब इधर जैसा कि डेफिनेशन से हमने देखा कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में हाइड्रोजन निकल कैटालिस्ट के प्रेजेंस में ऐड होगा और वो किस में चेंज हो जाएगा, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, जैसा कि डेफिनेशन से हमें दिख रहा है। कैटालिस्ट क्या करता है कि किसी प्रोसेस की स्पीड को वो इंक्रीज़ करता है, उस प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं करता, रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, केवल रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करता है। तो इसमें जो निकल कैटालिस्ट है वो इंक्रीज़ कर रहा है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बनने की प्रोसेस को, ठीक है। अब देखिए आगे क्या लिखा है कि कैटालिस्ट आर सब्सटेंसेस दैट कॉज अ रिएक्शन टू अकर और प्रोसीड एट अ डिफरेंट रेट विदाउट द रिएक्शन itself being affected, okay. This reaction is commonly used in the hydrogenation of vegetables। जैसा कि मैंने आपको बताया ये जो रिएक्शन है वो किस में यूज़ की जाएगी, hydrogenation of vegetables oil using a nickel catalyst। Vegetable oils generally have long unsaturated carbon chains while animal fats have saturated कार्बन चैन। अब इसमें हम देखते हैं कि ये जो रिएक्शन है वो ये एग्ज़ाम में पूछता है, ऑप्शनल क्वेश्चन में ये आता है कि जो एडिशन रिएक्शन है वो हाइड्रोजनेशन जो हम करते हैं वेजिटेबल ऑयल का, उसमें कौन सी रिएक्शन होती है, तो एडिशन रिएक्शन होती है। कौन सा कैटालिस्ट यूज़ किया जाता है, तो निकेल कैटालिस्ट के प्रेजेंस में होती है, ठीक है, ओके। अब इसमें देखो हम क्या दिया है कि इसमें होता क्या है, तो अनसैचुरेटेड कार्बन चैन रहता है, ठीक है। जो वेजिटेबल ऑयल रहते हैं उनमें अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन चैन होती है और जो एनिमल फैट्स रहते हैं उसमें सैचुरेटेड कार्बन की चैन रहती है। लेकिन जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स रहते हैं वो हेल्दी रहते हैं हमारे लिए, वो ज़्यादा सही रहते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन चैन के कंपैरिजन में। यू मस्ट हैव सीन एडवर्टीजमेंट स्टेटिंग दैट सम वेजिटेबल ऑयल्स आर हेल्दी, एनिमल फैट्स जनरली कंटेन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एसिड्स विच आर सेड टू बी हार्मफुल फॉर हेल्थ। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि लिखा है कि एनिमल फैट्स जो रहते हैं उसमें क्या रहता है, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स रहते हैं जो कि हमारे लिए हार्मफुल रहते हैं। ऑयल्स कंटेनिंग अनसैचुरेटेड फैटी एसिड शुड बी चूजन फॉर कुकिंग। ऐसे ऑयल्स जिनमें अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स रहते हैं
वो हमारे हेल्थ के लिए अच्छे रहते हैं, इसलिए कुकिंग के लिए वही यूज़ करना चाहिए। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स वाले जो ऑयल्स रहते हैं वो बेटर रहते हैं हमारे हेल्थ के लिए, इसलिए ऐसे ही ऑयल का यूज़ करना चाहिए। तो हमने क्या देखा, कंक्लूजन क्या इस रिएक्शन का, कि एडिशन रिएक्शन में हाइड्रोजन ऐड होता है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन न्यूक्लियर कैटलिस्ट के प्रेजेंस में सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में क्या होता है, चेंज होता है। और ये रिएक्शन किस में यूज़ की जाती है, हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल्स में इन द प्रेजेंस ऑफ निकेल कैटालिस्ट। ओके, सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।